हेलो, जय श्री राम साथियों। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखते हैं ये लग्न कुंडली है और इसमें थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो हम पहले लग्न से शुरू करते हैं। लग्न में फिफ्थ नंबर मतलब सिंह राशि का जो है और इसका स्वामी सूर्य कहाँ बैठा है, सेवन्थ हाउस में बैठा है। तो इससे पता चलता है व्यक्ति का जो है हमेशा माइंड में चलता रहता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस करे जिससे उसको जो है इनकम आए। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ का जो है जो जो फर्स्ट लग्न का स्वामी कहाँ बैठ गया, आपका सेवन्थ हाउस में बैठ गया। तो व्यक्ति का, लेकिन वहाँ पे सूर्य सूर्य क्या हो, शुक्र सॉरी शुक्र क्या हो गया, अस्त हो गया। सूर्य शुक्र, सूर्य के साथ जो भी ग्रह आता है वो क्या होता है, अस्त हो जाता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो सूर्य के साथ शुक्र आ गया, शुक्र यहाँ पे अस्त हो गया। कहीं ना कहीं इनके जो पत्नी है उनके भी स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर रहती है। जब भी सूर्य जो है गोचर में जो है इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता, तो ये सारी कंडीशन इनके साथ देखी गई है। और बिजनेस में भी इनको जो है, अगर ये कुछ भी बिजनेस करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कुछ अड़चन आने की पूरी संभावना जो है हमेशा बनी रहती है, क्योंकि सूर्य शुक्र जो है ये सारी चीज़ें कंबाइंड यहाँ पे हो गया है। उसके बाद हम चाहते हैं सेकंड हाउस में चले जाते हैं। तो सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो अपना जो है, ये कौन सी राशि है, अपने जो है कन्या राशि है और इसका स्वामी बैठ गया है एट्थ हाउस में। तो इससे पता चलता है कि जो है जो धन आने में जो इनकी बचत है, उस बचत में भी इनको जो है काफ़ी बार इनका जो है बनते बनते जो है काम जो है रुक जाते हैं और उसमें भी रुकावट आती है। मतलब जो भी कभी भी कोई पैसा आने वाला होता है तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट ज़रूर दिख जाती है, क्योंकि जो सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ बैठ गया, हमारे एट्थ हाउस में बैठ गया। और सेकंड हाउस में प्लेटो और अर्सल, दो ग्रह ये भी बैठ गए। ये भी कहीं ना कहीं जो धन बचत तो परिवार में जो सुख शांति होती है उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चन जो है ज़रूर डालते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस का स्वामी जो है कौन है, शुक्र है। और शुक्र हमारे कहाँ बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया। तो मतलब थर्ड हाउस भी जो है कहीं ना कहीं जो है शुक्र क्या हो गया, यहाँ पे अस्त हो गया। ये भी जो है दिक्कत करता है। तो इनको जो भी है इनके आस पड़ोस में भी कई बार इनके जो संबंध है वो जो है बिगड़ जाते हैं। मतलब इनको खुद पता नहीं चलता लेकिन वो बिगड़ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ। ये संक्षेप में बता रहा हूँ, बाकी हम डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में ये मैं संक्षेप में आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक एक दो दो पॉइंट बता रहा हूँ। भाई कुंडली में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखते हैं, कैपी पद्धति के अकॉर्डिंग भी देखते हैं जिसे कैपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, न्यूमरोलॉजी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वास्तु भी यहीं से निकल के आता है। अगर आपका कोई ग्रह अगर इतना अच्छा नहीं है तो वास्तु दोष वहाँ पे ज़रूर होगा। तो ये सारी चीज़ें यहीं से निकल के आती, बाकी कुछ भी अलग से नहीं आता। हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस में जो है एट्थ नंबर मतलब इसका स्वामी कौन है, मंगल है। और मंगल कहाँ बैठे हैं, राहु के साथ बैठा है। मंगल और राहु की युति बनी है और दोनों में जो है अंतर भी बहुत कम है, मतलब डिग्री का। ठीक है, सिर्फ चार चार का ही डिफरेंस है, 4 डिग्री का। तो यहाँ पे मंगल भी क्या है, खराब। मतलब जो घर में परिवार में सुख शांति होती है, जो मानसिक स्थिति उनको जो है कष्ट मिलता रहता है। तो ये भी यहाँ पे जो है देखा गया है। और फिफ्थ हाउस क्या होता है, अपने दम पे कुछ भी करना। ठीक है, ये अपनी जो भी अपनी इनका होता है अपने बलबूते कुछ भी करना चाहते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है, मंगल और राहु। और वैसे भी फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो कहाँ बैठ गया, सिक्स्थ हाउस में बैठ गया। तो मतलब इनको जो है इसमें भी रुकावट आती है और इसमें जो भी कंपटीशन होता है इनको टफ पड़ जाता है। तो ये उसको जो है कर नहीं पाते कई बार, क्योंकि जो फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो भी गड़बड़ है। और फिफ्थ हाउस में दो ग्रहों की युति बनी है, वहाँ पे भी जो है राहु और मंगल के एंटी प्लैनेट है। तो यहाँ पे भी जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना हुआ है। तो ये भी सारी चीज़ें देखी गई हैं। उसके बाद सिक्स्थ हाउस का स्वामी बैठ गया टेंथ हाउस में। तो इससे पता चलता है इनको जो है सिक्स्थ हाउस मतलब सिक्स्थ हाउस का स्वामी कहाँ बैठ गया, ये बैठ गया अपना जो है टेंथ हाउस में। सिक्स्थ में ऑलरेडी बृहस्पति है, टेंथ हाउस। इससे पता चलता है इनके पास एक जॉब जरूर रहेगी जो इनके जो है इनकम का साधन, ये जो काम धंधा इनके पास होगा, एक जो इनके पास ये हमेशा अपने पास जो है एक जॉब जरूर रखेंगे जिससे इनका जो है काम चलता रहे। ठीक है जी। उसके बाद सेवन्थ हाउस, सेवन्थ में भी सेवन्थ हाउस का जो स्वामी है वो भी बैठ गया टेंथ हाउस में। ठीक है, 11th नंबर है, 11 किसका, शनि की राशि है। ठीक है, और ये भी कहाँ बैठ गया, टेंथ हाउस में बैठ गया। इससे पता चलता है इनको जो है ये जो अगर कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसके साथ ये अपना जो है काम भी, मतलब जो है सर्विस भी अपनी ज़रूर रखेंगे, ये इनका देखा गया है। उसके बाद ट्वेल्थ हाउस का स्वामी जो है यहाँ पे ऑलरेडी बुध बैठा है। ठीक है, लेकिन इसका स्वामी ऑलरेडी कहाँ, सिक्स्थ हाउस में। तीन के क्या ये बार क्या होता है, बनते बनते काम जो है इनके रुक जाते हैं।
ऐसा इनका बार इनके साथ जो है देखा गया है। ठीक है, और प्लस बुध का जो है स्वामी एक सेकंड हाउस में है, दूसरा क्या है थर्ड हाउस में। इनको जब भी धन की प्राप्ति होगी या जो कुछ भी अचानक से फ़ायदा होता है 11th हाउस, लेकिन कई बार जो है अचानक से वो चीज़ें रुक भी जाती हैं, क्योंकि इसका स्वामी 11th का स्वामी कहाँ बैठ गया, अपना जो है 6th हाउस में बैठ गया। ठीक है, तो कई बार तो अचानक से इनका धन आ जाएगा, और कई बार जो है अचानक से लाभ भी हो जाएगा, और अचानक से इनका जो है बनते बनते काम भी जो है रुक जाएंगे। ये भी चीज़ें देखा गया है। उसके बाद हमने देखा नाइन्थ का स्वामी, नाइन्थ का स्वामी कौन है, भले यहाँ चंद्रमा बैठा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसका जो स्वामी जो है मंगल है, और मंगल ऑलरेडी जो है राहु के साथ यहाँ पे खराब हो रखा है। तो इसका मतलब ये होता है, इनको लगता है कई बार कि मेरे जो भाग्य है वो भी मेरा साथ नहीं दे रहा है पूरा तरीके से। तो ये भी यहाँ पे भाग्य भी मतलब रुकावट आती रहती है। ठीक है जी। उसके बाद 10th हाउस का स्वामी बैठा है, 10th हाउस में ऑलरेडी शनि बैठा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इसका स्वामी जो है शुक्र बैठा है, और ये ऑलरेडी जो है सूर्य के साथ अस्त हो रखा है। तो काम में भी जो है मतलब जो पोजीशन होती है इतनी अच्छी नहीं है। मतलब एक होता है, मतलब जॉब में भी एक आपके होता है कि पोजीशन आपकी कौन सी टॉप लेवल की है, तो इनका मीडियम लेवल का ही है। तो ये सारी चीज़ें दिखाई है। ठीक है, उसके बाद हम चले गए 11th हाउस में। 11th हाउस का स्वामी ऑलरेडी कहाँ बैठ गया, 8th में बैठ गया। तो 8th हाउस क्या होता है हमारा, जो है अचानक से होता है, जो भी चीज़ें हमें मिलेगी अचानक, इनको अचानक से जब भी मिलेगा अचानक से फल मिलेगा। और केतु बैठे हैं यहाँ पे, केतु की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे केतु और मंगल आपस में जो है दृष्टि हो रही है, तो ये तो थोड़ा जो है यहाँ पे इफेक्ट करता है। और जो है 12th हाउस का स्वामी बैठ गया ये अपना जो है 9th हाउस में। 12th अब इसका संबंध बन गया चंद्रमा का जो है 9th में बैठा है, तो 9 और 12 इनकी जो है यात्रा का भी बहुत बार जो है क्या बनता है, योग बनता है, लेकिन कई बार जो है बनते बनते वो बिगड़ जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे खराब हो रहा है। तो कुल मिला के हमने इसमें इस कुंडली में दो चीज़ें देखी, मंगल और राहु की जो युति है ये जो है बहुत ज़्यादा जो है इनको नुकसान करता है। मंगल क्या होता है, एक आपका कॉन्फिडेंस होता है, उसको लो कर देता है। ठीक है, मंगल जो है अगर यहाँ पे ख़राब हो रहा है तो जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको क्या कर देता है, लो कर देता है, मतलब कम कर देता है। क्योंकि मंगल राहु तो ये व्यक्ति को एक बार कई बार ज़्यादा गुस्से वाले भी बना देता है, कई बार व्यक्ति जो है गलत डिसीजन ले लेता है, कई बार व्यक्ति बहुत जल्दी एक्शन ले लेता है। ठीक है, जिससे वो भी जो है नुकसान करते हैं, क्योंकि राहु दिमाग में जो है भ्रमित करता रहता है, और मंगल उस टाइम जो है सही एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक जो एक्शन होता है प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले पाते। तो मंगल राहु यहाँ पे दो गड़बड़ है। तो बाकी तो लगभग कुंडली में इतना कुछ नहीं है। बाकी जब भी कभी गोचर में ऊपर नीचे होता है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमेशा यही चीज़ें रहेंगी। जब भी गोचर में ये ग्रह जो है खराब होंगे या किसी के साथ ऐसी युति बना रहे होंगे जो एंटी प्लैनेट होगा, तो तब ये ज़्यादा दिक्कत करता है। अदरवाइज गोचर में अगर सही चल रहा है तब वो घटना उस टाइम इतना इफेक्ट नहीं करती। तो ये चीज़ें हमने जानी। बाकी इनको जिनकी कुंडली है वो हमसे डिटेल में बात करते हैं, तो हमने उनको बहुत सारे उपाय भी बताए हैं, तो वो इनको ज़रूर लाभ करेगा। अभी ये कर रहे हैं उस चीज़ को। बाकी आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉल कर सकते हैं। और जो कुंडली देखने का जो एक बेसिक दक्षिणा है, जो चार्ज है, वो आपको पे करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से हम पूरा उपाय बताते हैं। और बाकी कोई भी अपना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या और कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं। और बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले और भी वीडियो मिलते रहेंगे। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और आप कमेंट्स में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं कमेंट्स में, जो भी आप अपना सुझाव देना चाहते हैं या और कुछ भी अपने बारे में पूछना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और सेपरेटली आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो आपको ये नंबर दिख रहा है, या इसमें कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।